क्लास अभी एक्सरसाइज 10.1 के बाद हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है 10.2। अब उस पे से उसके बेस उस पर बेस जो है हमारा जो कुछ पॉइंट्स हम समझने के बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो हमें एक टॉपिक पढ़ना है कि फॉर एग्जांपल आप एक पॉइंट है, ठीक है, और एक सर्कल है। ठीक है, मेरे पास फॉर एग्जांपल दिस इज सर्कल एंड दिस इज अ पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट है। तो अच्छा, अब इस पॉइंट और सर्कल में कैसे कैसे कंडीशंस हो सकती हैं। या तो देखो फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि जो पॉइंट होगा, मान लो वो पॉइंट पी है। ठीक है, एक मैंने पॉइंट ले लिया, दिस इज पॉइंट पी। तो या तो वो पॉइंट क्या होगा, इनसाइड द सर्कल होगा। ठीक है, मतलब अगर पॉइंट ये है तो अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर है तो क्या कभी टेंजेंट ड्रॉ होगा? अगर अंदर है तो आपको पता है कि पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट। तो क्या वो टेंजेंट फॉर्म करेगा? क्या वो टेंजेंट तो फॉर्म करेगा नहीं, वो तो क्या फॉर्म करेगा, सेकेंड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम जो कह सकते हैं दिस इज नॉट अ मतलब नो टेंजेंट्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, अब मतलब फर्स्ट पोजीशन क्या थी कि पॉइंट जो था वो इनसाइड द सर्कल था। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में ये है कि अगर कोई भी पॉइंट सर्कल पर ही हो, जैसे मान लो कि अब वो पॉइंट पी है, वो आपका यहां पर है, तो इसमें से कितने टेंजेंट्स फॉर्म हो सकते हैं? आपको पता है इसमें से केवल एक टेंजेंट पास हो सकता है। मैंने आपको बताया कि किसी भी एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट पास होगा। ठीक है, तो ये वाला जो आपका हो गया है। अब उसके बाद मैंने कहा कि अगर ये पॉइंट एक्सटर्नली है, अगर ये पॉइंट जो है ये जैसे सेंटर है सर्कल का, और अगर ये पॉइंट पी आपका यहां पर है, तो आपको पता है कि पी से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेंजेंट कुछ ऐसा होगा और एक टेंजेंट जो होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अभी अगर आपके पास एक पॉइंट है और एक सर्कल है, तो इफ द पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, सो नो टेंजेंट्स कैन बी फॉर्म्ड, and if the point is on the circle, so one tangent can be formed, and if the point is outside the circle, so there can be two tangents to be formed. Okay, so ये point है, अब आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद जो है आपका एक जो थ्योरम आती है, वो थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस थ्योरम के बिना जो है मतलब मुझे लगता है कि हमारा आगे हम नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो उस थ्योरम का जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, अब आपको मैं पहले बता दूं कि स्टेटमेंट क्या है। जैसे मान लो ये सर्कल है और ये एक पॉइंट बाहर है, तो हमेशा ध्यान रखना कि इस पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ किया जा टेंजेंट होता है, तो हमेशा ये जो लाइन होगी, ठीक है, ये जो लाइन होगी ये हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे मान लो ये P है, ये आपका T है और ये आपका ये R है, तो हमेशा PT जो है वो PR के क्या होगा, इक्वल होगा। समझ आ रहा है? किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दे आर इक्वल, दे आर ऑलवेज इक्वल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी को जो है हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या ले लेते हैं, स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट क्या लिखा है, हमारा जो स्टेटमेंट है, व्हाट इज योर स्टेटमेंट? द स्टेटमेंट इज द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, from an external point to the circle, to a circle, to a circle are equal। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब उसमें हमारा गिवन, अब देखो यहां पर आपको, जैसे ये आपका एक सर्कल है, ठीक है,
और इस सर्कल से एक कोई बाहर एक पॉइंट आपका P है। ठीक है, इस फिगर को आप जो बना लीजिएगा। ओके, ये हो गया, ये P है, या आप क्या मान लीजिए, या इसको हम मान लेते हैं दैट इज A, दैट इज P, ठीक है, एंड दिस इज Q एंड दिस इज पॉइंट O। ठीक है, तो आप यहां पर गिवन में लिखिए टू टेंजेंट्स AP एंड AQ आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट A टू अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, तो हमारा गिवन क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा दैट इज टू टेंजेंट्स AP and two tangents AP and AQ are drawn from an external, from a point A, from a point to circle with center O। ठीक है, आपको मैंने बस वही लिखा है कि टू टेंजेंट्स, क्योंकि ये चीज मुझे गिवन है कि दो टेंजेंट्स हैं AP और AQ जो है सर्कल पर ड्रॉ किए गए हैं। कहां से, A से पॉइंट से टू अ सर्कल जिसकी जो रेडियस है वो क्या है, O। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट इसको इरेज कर देता हूं, फिगर क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी तो फिगर मैंने लिखा रहने दिया है, बना है। तो टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें बताना है कि AP इज इक्वल टू क्या होता है, AP इज इक्वल टू AQ। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। नाउ अब इसके बाद, प्रूफ के बाद हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। प्रूफ के बाद हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दैट इज O से P को, इन सबको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ज्वाइन ज्वाइन OP, ज्वाइन OP, OQ एंड OA। हो गया ज्वाइन। चलो, ये होने के बाद अब आपका आता है नेक्स्ट, अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ वी विल प्रूफ। तो सबसे पहले, अच्छा अब आपको एक चीज ये बतानी है कि क्या ये दोनों एंगल, मतलब हम यहां पे कह सकते हैं कि दैट इज सिंस OP इज परपेंडिकुलर ऑन AP एंड OQ इज परपेंडिकुलर ऑन AQ। ये क्यों होगा ना, आपको इसका रीजन मैंने आपको बता चुका हूं। इसका रीजन जो है क्या होगा कि किसी भी द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, इसका रीजन लिख लेना, द टेंजेंट मतलब ये जो टेंजेंट होता है वो रेडियस से क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, एट the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the is perpendicular to the radius। ठीक है, is perpendicular to the radius through the point of contact। तो ये मैंने OP is perpendicular on ये हो गया और OQ is perpendicular on ये हो गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद बस अपन को अब जो 9th स्टैंडर्ड में अपन ने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़ा था हम वो यूज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, नाउ वी विल टेक ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OQA। ठीक है, चलो, तो क्या हम इन लोगों को, इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं एक चीज कि यहां तो ये दोनों राइट ट्रायंगल है। ठीक है, एंड इफ दीज आर राइट ट्रायंगल, सो क्या इसमें RHS प्रॉपर्टी यूज होगी क्या। ठीक है,
तो आपको पता है कि राइट एंगल, तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, दैट इज ओ पी ए इज इक्वल टू ओ क्यू ए, ठीक है, दैट इज ओ क्यू ए। तो ये हो जाएगा दैट इज ईच 90 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये दोनों क्या है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये क्या है, कॉमन है। फिर OP इज इक्वल टू OQ, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि OPA, ठीक है, ट्रायंगल OPA is congruent to OQA. That means triangle OPA is congruent to OQA, ठीक है, by RHS। तो अगर ये congruent होगा, ठीक है, तो आपका जो, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि which implies that AP is equal to AQ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका by CP CT, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपका ये होगा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो एंगल होगा दैट इज AOP, ठीक है, मतलब हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था, तो ये इतना आपका प्रूफ हो गया। अच्छा, इसमें से हम दो रिजल्ट और निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो बेटा अभी ये इतना आपको, मतलब अगर एग्जाम में आ गया कि प्रूफ करो कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होता है, उसकी लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें से हम दो चीजें और ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि AOP जो होगा वो किसके इक्वल होगा, AOQ के इक्वल होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा हम इससे क्या बोल सकते हैं, मैं आपको फिर से ये बता देता हूं कि ये जो प्रूफ है ये हमारे थ्योरम का, जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था, लेकिन ये जो है हम इसी कॉन्ग्रुएंस, हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए हैं तो उससे ही मैं निकाल रहा हूं। तो AOP और AOQ इक्वल होगा, और दूसरी बात O या हम लिख दें OAP या PAO लिख देते हैं, दैट इज PAO इज इक्वल टू QAO, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, इसका मतलब ये होता है कि दैट इज इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब है कि अगर एक टेंजेंट्स है वो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो सेंटर पर सेम एंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। तो ये वाला जो क्या है, समझ आ गया, इसका मतलब समझ आ गया कि जो टेंजेंट अगर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होता है तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल जो है, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो ये वाला इसका है। फिर उसके बाद सेकेंड है कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड, मतलब इसका मतलब आप देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब कि जो इनका इंक्लिनेशन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूं दैट इज दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, ठीक है, ये इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने पर ये जो होते हैं इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है, मतलब इनका एंगल्स होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जो दोनों चीज है, तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हमारी एक थ्योरम और बची है, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। बच्चों, अब हमारा जो सेकेंड थ्योरम है वो मुझे दी गई है, अगर आप देखेंगे पेज नंबर 211 में, इसमें लिखा है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल which touches the smaller circle is bisected at the point of contact, okay, मतलब आपको बताना है कि आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, ठीक है, तो जो लार्जर सर्कल की जो कॉर्ड होती है, ठीक है, क्या लिखा है, दैट इज द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल which touches the smaller circle is bisected at the point of contact,
तो जो लार्जर सर्कल की जो कॉर्ड होगी वो इसके लिए क्या करेगी, टेंजेंट का काम करेगी, और ये जो है उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। जैसे अगर ये O है, ये B है और ये आपका D है, तो इसका मतलब हो गया कि AD इज इक्वल टू BD आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट अगर लिखूं तो इसका जो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो बेटा ये जो स्टेटमेंट देखिए मैंने लिखा है, क्या लिखा है, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये दो सर्कल्स हैं, ये AB जो है लार्जर सर्कल की कॉर्ड है, तो ये जो है क्या होता है, दैट इज विच दैट टचेस द, और ये स्मॉलर सर्कल जो यहाँ पे टच कर रही है पॉइंट, और ऑब्वियस सी बात है कि बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट होगी, और ये C क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब AC इज इक्वल टू BD जो है, सॉरी AC इज इक्वल टू BC जो है वो होना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पर गिवन जो है, गिवन लिख दिया है, क्या लिखा है, टू सर्कल्स विद द सेम सेंटर O एंड AB is the chord of the larger circle touching the smaller circle at C. Okay? अब इतनी इंफॉर्मेशन है, इससे हम क्या लिख लें अपना टू प्रूफ। ठीक है, तो टू प्रूफ में हमारा क्या हो जाएगा, टू प्रूफ दैट इज, टू प्रूफ में हमें प्रूफ करना है कि AC इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, दैट इज BC। अब हम यहां पर क्या करेंगे, ये हो गया। अब क्योंकि ये जो है मैंने इतना मुझे दिया था, मैंने फिर ज्वाइन किया। ठीक है, तो हम यहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन दैट इज ज्वाइन OC। अब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ में देखिए बेटा यहां पर लिखा हुआ है, अगर आप ये देखें तो क्या हो जाएगा, AB इज अ टेंजेंट, AB is a tangent to the smaller circle AB is a tangent to the smaller circle at C। ठीक है, एंड तो आपको पता है कि AB is a tangent to the smaller circle at C, तो यहां पर आपका जो हो जाएगा दैट इज OC is perpendicular on AB। ठीक है, तो आपको पता है कि रेडियस से जो आपका टेंजेंट पर जो अपन अगर उसको ज्वाइन करते हैं तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और इसकी थ्योरम जो है मैं कई बार आपको बता चुका हूं, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, दैट इज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, क्या लिख देना, टेंजेंट एट एनी पॉइंट of circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ठीक है, तो OC इज परपेंडिकुलर ऑन क्या हो जाएगा आपका AB। ठीक है, अच्छा अब आपको ये पता है, हमने पिछली क्लासेस में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि परपेंडिकुलर जो होता है, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो वो कॉर्ड को क्या करता है वो, अगर आपने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में कि बट वी नो दैट perpendicular drawn from the center to the chord bisect the chord। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया विच इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू दैट इज BC। तो इस तरीके से हमारा जो क्या होगा,
दैट इज AC इज इक्वल टू BC और यही हमें क्या करना था, दैट वी हैव टू प्रूव। ठीक है।